नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से संबंधित लगभग जो परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनेंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। यह स्पेशल टॉपिक आपका होगा जो कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित होगा और ये इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछे जा रहे, जो आपका यूपीपीसीएस और संभावित आरओएआर हो, उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। क्वेश्चन का स्वरूप क्या होगा और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम आपके एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो आपका, पहले परिचय समझ लेते हैं। तो देखिए, आयोजन 23 से 2 अगस्त के मध्य हुआ था। फ्रेंड्स, अब करंट का जो आपका नया पैटर्न जो चल गया है, डेट भी पूछ लेता है, तो एक मोटा मोटा सा दिमाग में रखा जाता है। जुलाई और अगस्त में हुआ था, कुल 11 दिन चला था इसका आयोजन हुआ था। मेजबान कौन था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। यहाँ पर ये दूसरा दोबारा हो रहा है, इससे पहले 2014 में हुआ था आपका कॉमनवेल्थ गेम्स। आगे हम बात करते हैं। भागीदारी में थे आपके 74 कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन, 3000 प्लस खिलाड़ी व पैरा एथलीट्स इसमें सम्मिलित हुए थे। ध्यान रखिएगा, इसमें से हमने क्या सीखा? लगभग 11 दिन का आयोजन हुआ था। जुलाई लास्ट और अगस्त प्रारंभ में हुआ था। कहां पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। और 2014 में यहाँ पर एक बार और हो चुका था। तो ये यानी ग्लासगो में 2 बार आयोजन हो चुका है। आगे हम बात करते हैं। संस्करण कौन सा था? ये 23वां संस्करण था। ये भी कभी कभी पूछ लेता है किस नंबर का था, तो 23वां संस्करण था। आगे हम बात करते हैं। 10 खेल सम्मिलित किए गए थे। इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने खेलों को सम्मिलित किया गया था? 10 खेलों को सम्मिलित किया गया। संक्षिप्त कॉम्पैक्ट स्पोर्ट प्रोग्राम के रूप में था ये पूरा आयोजन ही। कुल कितने मेडल आपके इवेंट हुए थे? मेडल के 215 हुए थे। मेडल इवेंट या टाइटल्स कह सकते हैं। 4 वेन्यू पर आयोजन हुआ था इसका। 6 पैरा स्पोर्ट को सम्मिलित किया गया था। पूर्ण रूप से इंटीग्रेटेड पैरा कंपटीशन था। और 2030 में कहां पर आयोजन होगा? वो होगा आपके भारत में। देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 से स्टार्ट हुआ था, यहीं पर 2030 में 100 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स। आगे हम बात करते हैं। इसमें से 10 खेल कौन कौन से सम्मिलित थे, इनको एक नजर में देख लेते हैं। एथलीट, पैरा एथलीट, बॉक्सिंग, जूडो, स्विमिंग, वेटलिफ्टिंग, साइकिलिंग और आपके बॉल्स, पैरा बॉल्स और जिम्नास्टिक, नेटबॉल और बास्केटबॉल, ये आपके 10 खेलों को सम्मिलित किया गया था। इसमें से कुछ भारतीय खेल नहीं सम्मिलित थे, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, फाइनल मेडल टेबल के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के प्रबल संभावना रहती है और बनते भी हैं। तो पहले हम भारत की अपनी स्थिति जान लेते हैं। भारत की चौथी स्थिति है, पहले ये याद रखिएगा। अब कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य पदक जीता था भारत, उसको जरूर याद रखिएगा। देखिए, टोटल पदक 39 जीतकर चौथे स्थान पर बना रहा, जिसमें से स्वर्ण आपके 13 जीते, रजत 17, 9। याद रखिए, 13, 17, 9 का कॉम्बिनेशन था जो चौथे स्थान पर भारत की स्थिति रखा। अब हम बात कर लेते हैं टॉप पर कौन था, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो टॉप पर आपका ऑस्ट्रेलिया था, 171 पदक जीते थे। ठीक है, इन्हीं पदकों से संबंधित पिछली बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला देश कौन, कितने पदक जीतकर पहला स्थान रखा या दूसरा स्थान रखा। तो इसे ध्यान से याद रखिएगा और यही आपका कंपटीशन में आपका एलिमिनेट करने के, छटनी करने का एक जो करंट का नया पैटर्न जो बना है, इन्हीं से बन जाता है। तो हमें ध्यान से ये देखना है, ऑस्ट्रेलिया ने 17 स्वर्ण जीत करके कुल 171 पदक जीते थे, जिसमें से 45 रजत है और 56 आपके कांस्य पदक है। तो जाहिर सी बात, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता था। तो एक दिमाग में रखा जाता है कि सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने कौन से पदक जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे। इसके बाद इंग्लैंड का स्थान दूसरा था, 29 स्वर्ण पदक जीत करके एक कुल 110 पदक जीते थे।
कनाडा ने 19 स्वर्ण पदक जीत करके 62 आपका कुल पदक जीते थे। तो ये थे आपके प्रमुख देश जिनकी आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में क्या स्थिति थी, इसको हम जाने। आगे हम बढ़ते हैं। पदकों का यदि 60 रूप में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। 70 स्वर्ण थे, 45 रजत और 56 कांस्य। इसी तरह का 29, 45, 56, ये आपके 60 रूप में याद करने के तरीके से ऐसे लिख सकते हैं हम। आगे हम बात करते हैं भारत की स्थिति क्या थी। बता ही चुके हैं स्लाइड में हम पिछले कि भारत चौथा स्थान पाया था, 13 स्वर्ण जीता, 17 रजत और 9 कांस्य, टोटल 39 पदक जीते और अपनी स्थिति आपकी चौथी बना के रखी। भारत और मेजबान स्कॉटलैंड दोनों के 39 पदक थे। याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ लेता है भारत और कि कौन से देश के बराबर पदक थे, लेकिन भारत को ऊपर रखा गया। रखे जाने का कारण क्या था? अधिक रजत पदक के कारण भारत ऊपर रहा। इसे याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं भारत की जो बॉक्सिंग में ऐतिहासिक सफलता मिली थी। देखिए बॉक्सिंग में आपके 10 पदक जीते थे, जिसमें से 7 स्वर्ण और 3 रजत थे। ये याद रखिएगा, बॉक्सिंग की ऐतिहासिक उपलब्धि ये हुई कि आपकी बॉक्सिंग में 10 पदक जीते गए, जिसमें से 7 अकेले स्वर्ण थे, 13 में से 7 तो अकेले बॉक्सिंग से आए और 3 रजत थे। ठीक है, स्वर्ण जीतने वाले में से आपका स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं जैसे और रजत में से भी इन तीनों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं वेट लिफ्टिंग में और जूडो की उपलब्धियां। वेट लिफ्टिंग में कुल 8 पदक जीते थे, ये पूछा जा सकता, संभावित है, ठीक है ना। और जूडो में 4 पदक है, 1 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य। 2 स्वर्ण जूडो में, 1 रजत और 1 कांस्य की बदौलत आपके जूडो में आपके कुल 4 पदक जीते थे। अब देखिए मीराबाई चानू ने, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीता, ठीक है ना। और भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक इधर इस यानी सीजन में पहला मीराबाई चानू ने ही दिलाया था। इसमें से जूडो की बात करेंगे, अस्मिता दवे भारत का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो गोल्ड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भारत का पहला जूडो में कॉमन आपका गोल्ड हासिल किया है। नेक्स्ट एथलीट और पैराथलीट में, एथलीट में कुल 16 पदक जीते थे, 3 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य, ठीक है। अब इसमें से नीरज चोपड़ा ने रजत जीता था, याद रखिएगा, और तेजस्विनी शंकर ने आपका कांस्य पदक जीता था। अब देखिए भारत का कॉमनवेल्थ गेम के संदर्भ में कुछ पढ़ लेते हैं। ये तो पता हो गया, चौथा स्थान 39 पदक से। इससे पहले भारत में आपका 2010 में हुआ आयोजन और फिर इसके बाद 2030 में होगा दूसरा। 2010 के आयोजन के समय ये पूछा जा सकता कुल भारत ने 101 पदक जीते थे, जिसमें से आपका 38 गोल्ड थे, 27 रजत थे और 36 कांस्य पदक थे। ये याद रखिएगा 2010 के डाटा है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और 2026 में भारत के कुल पदक हो गए हैं, ऑल टाइम टैली में चौथा स्थान रखा था। देखिए 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम था, इसे इम्पैक्ट गेम क्यों कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि ग्लासगो 2026 में केवल 10 खेलों का कार्यक्रम रखा गया था, इसीलिए इसे इम्पैक्ट गेम्स कहा गया था। इस कारण कुछ पारंपरिक भारतीय मेडल विनिंग स्पोर्ट, जिसमें से भारत के आपके लगभग ये संभावना रहती है कि मेडल जीतना ही जीतना होता, जैसे आपके शूटिंग में हो गया, बैडमिंटन में हो गए, हॉकी में हो गए, टेबल टेनिस में हो गए, ये खेल खेले ही नहीं गए थे। तो आपकी भारत की स्थिति में 39 पदक ही जीते थे।
तो इसमें से क्वेश्चन ये बन सकता है, निम्न में से कौन कौन से खेल 2026 के कॉमनवेल्थ गेम में नहीं आयोजित हुए थे? तो हॉकी नहीं हुआ था, टेबल टेनिस नहीं हुआ था, और बैडमिंटन भी नहीं हुआ था, शूटिंग भी नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पैरा स्पोर्ट के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं इधर। 6 खेलों में पैरा कंपटीशन हुआ, 47 पैरा मेडल्स इवेंट हुए कुल। पैरा एथलीट प्लस पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक, पैरा परफॉर्मेंस भारत के लिए अब तक के सबसे मजबूत अभियानों में से एक रहा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पर आयोजित हुए, इनको पढ़ने की कोई विशेष वो स्थान नहीं पूछा गया अभी तक, तो इतना ज्यादा लोड लेने की इसकी जरूरत नहीं, फिर भी आप याद कर सकते हैं, एक बार पढ़ लें। आगे हम बात करते हैं, मस्कट क्या था, मस्कट और पहचान। ठीक है, हाईलैंड काऊ, हाईलैंड काऊ पर आधारित था मस्कट, जो महिष था। ठीक है ना, महिष था मस्कट, हाईलैंड काऊ पर आधारित स्कॉटलैंड की स्थानीय पहचान और संस्कृति का प्रतीक है महिष। ठीक है ना, और मुख्य संदेश क्या था, यूनिटी, स्पोर्ट, एक्सीलेंस। खेल के माध्यम से कॉमनवेल्थ गेम देशों को जो है जुड़ना होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था। हमें इसका मस्कट जरूर याद रखना, माहिर मस्कट था। ठीक है, आगे अगला जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा पता ही है, 2030 में होगा अहमदाबाद में, गुजरात। ठीक है, इंडिया में आयोजित होगा। ये आपके 100 साल होंगे कॉमनवेल्थ गेम के, इसके उपलक्ष्य पर आयोजन होगा और ये भव्य होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। ठीक है, जो 2030 में होगा। पहला जो हुआ था आपका 1930 में हुआ था, भारत कॉमनवेल्थ गेम में पूछा जा 1934 में सम्मिलित हुआ था, ये याद रखिएगा। और 2030 का आयोजन भारत में होगा। कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन है जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था, वो आपके ग्लासगो में हुआ था। भारत ने कुल कितने पदक जीते, 39 पदक जीते। भारत की फाइनल रैंकिंग क्या थी, चौथी थी। भारत का सबसे सफल के खेल कौन सा रहा, बॉक्सिंग था। बॉक्सिंग में कितने पदक जीते, 10 पदक जीते थे। लो, अगला क्वेश्चन भी वही बन गए, 2026 में भारत में कितने बॉक्सिंग मेडल जीते, वो आपके 10 जीते। और 2030 का कॉमनवेल्थ का गेम्स कहाँ पर आयोजित होगा, वो होगा अहमदाबाद में। तो ये फ्रेंड्स रहे आपके कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित प्रमुख आपका तथ्य था, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक, करंट के टॉपिक पे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।